सॉरी, आज हम डाउट अभी नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो हमको थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास हम आपको रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। डाउट्स इसके नेक्स्ट क्लास में बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सवाल क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, x सच एज x इज द फैक्टर ऑफ 12, है ना। a दिया हुआ यहाँ पर, क्या दिया हुआ, a इक्वल टू x सच एज x इज अ फैक्टर ऑफ 12। अब सवाल आता है कि फैक्टर ऑफ 12 किसको बोलते हैं, 12 किस किस से डिवाइड होता है, वही उसका क्या है, फैक्टर है। तो 12 डिवाइड होता है 1 से, 12 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हुआ और 12 हो गया। ये हो गया फैक्टर ऑफ 12, है, ठीक है। अच्छा, बी आइए हम लोग देखते हैं। बी क्या दिया हुआ यहाँ पर, x सच एज x इज अ फैक्टर ऑफ 20, है ना। अब फैक्टर ऑफ 20 कौन होता है, 20 किस से डिवाइड होता है, तो पहला आ जाएगा 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से होता है, फिर 4 से होता है, फिर 5 से होता है, फिर 10 से होता है, फिर 20 से होता है, ठीक है। तो ये दोनों लिख लिए हम लोग, है ना। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में क्या करना होगा, ए का वैल्यू लिख दो। ए का वैल्यू कितना था, 1 2 3 4 6 और 12। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4, मेरे को लगता है बस वही कॉमन है, 1 2 और 4, क्योंकि 5 6 12 10 आना, यही आ गया। लेकिन होना क्या चाहिए, कोई आपसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर इंग्लिश में देना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो हमको इंग्लिश में ही कि माय नेम इज़ बताना चाहिए, कि अगर नहीं बताएंगे तो लगेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आता है। अच्छा, कोई हिंदी में पूछे तो भी हमको हिंदी में जवाब देना चाहिए। हिंदी में पूछा, हम जबरदस्ती का माय नेम इज बोल रहे हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए, संभव हो तो आपको उसी भाषा में दे। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपका था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर को भी हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म के रूप में लिखना चाहिए। तो 1 to 4 क्या होता है, 4 का फैक्टर कौन कौन होता है, 4 किस किस से डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से और 4 से। तो हम 1 to 4 को 4 का फैक्टर तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आंसर के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, x सच एज x इज फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4, है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पहले। ओके, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर, यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका, ए के बारे में क्या बोला है, ए इज ये सब गलती है बाबू, यहाँ का साइन यहाँ होना चाहिए था, मिस्टेक से लिखा हुआ है। एक्स सच एज एक्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक। और बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, रूट को छोड़ के बाकी सब रेशनल नंबर होता है। रूट कभी रेशनल नंबर नहीं होता, बाकी सब रेशनल नंबर होता है। बी हमारा क्या हो गया, एक्स सच एज एक्स इज इरेशनल नंबर, है ना, ठीक है। अब इन दोनों का निकालना है यूनियन, है ना, ठीक है, याद कीजिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, ये तो याद रखना पड़ेगा। एक्स एक्स ए इज अ रेशनल नंबर यूनियन, है ना। एक्स सच एज एक्स इज इरेशनल नंबर, है ना, ठीक है।
अब रेशनल और इरेशनल जब दोनों को मिला कंबाइन करोगे, यूनाइट करोगे, तो रियल नंबर आता है बच्चों। क्या आता है वो? रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे? एक्स एक्स इज अ रियल नंबर, ये याद रखना पड़ेगा। रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है, मिला देने से क्या बनता है? रियल नंबर। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है? 9 नंबर इलस्ट्रेशन है ना। ए के बारे में यहाँ क्या बोला? ए देखिए क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन होता है? मल्टीपल ऑफ 2 होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 2 होता है। ठीक है, अच्छा बी क्या होता है? एक्स सच एज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन होगा? 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे डॉट 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 हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बताया कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं बताया, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब उन दोनों का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो तुम ए का वैल्यू कितना था? 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। ठीक है, अच्छा एक काम करिए ना, इसको थोड़ा सा और आप लोग बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा तो कुछ और चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। 12 था ना, 14 भी लिख दीजिए, 16 भी लिख दीजिए, 18 भी लिख दीजिए, 20 भी लिख दीजिए, इतना तक लिख दीजिए। और ये 22 भी हो सकता था, 18, 21, बस काफ़ी है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। 12 हो गया यहाँ तक, हम 20 तक उसको लिख दिया, आगे भी जा सकता है। 12, 14, 16, 18, 20, डॉट 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 है ना। इंटरसेक्शन 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दोनों का क्या निकालना है हम लोग को? इंटरसेक्शन। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या कॉमन होगा? ध्यान दो, 6 कॉमन है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 कॉमन है। फिर 12 कॉमन होगा, देख लो, भाव को और कोई कॉमन नहीं है, 12 कॉमन हो गया। फिर 18 कॉमन है, यहाँ क्या हो गया? 18 कॉमन है। इस तरह से कॉमन आते चला जाएगा, हालांकि जहाँ तक जाओगे वहाँ तक जाएगा। अब हम अभी थोड़ी देर पहले पता है कि अगर क्वेश्चन जो है सेट वेल्टर फॉर्म में है तो आंसर भी हमको सेट वेल्टर फॉर्म में ही लिखना चाहिए। तो 6, 12, 18 क्या है? इसको आप मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बोल सकते हो, 6 का मल्टीपल। तो एक्स सच एज एक्स इज मल्टीपल ऑफ कितना? 6 इज द आंसर। ये हो गया 6 का मल्टीपल, है ना। ठीक है, पहले हम लोग 2 का मल्टीपल निकाले, 3 का मल्टीपल निकाले, दोनों में कॉमन निकाले, तो 6 आ रहा है, 12, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, आगे बढ़ोगे तो 24 भी आएगा। तो क्या है, आपको 6 का मल्टीपल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग। चलिए बढ़िया बात है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कई चीजें आपसे पूछा गया है, आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या पूछा गया और कैसे कैसे बनेगा। पहला सवाल इसमें पूछा गया, वन नंबर इफ एफ एन, एफ एन क्या है? एफ एन क्या है ना, डिनोट द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ होल नंबर एन, है ना। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ फैक्टर ऑफ होल नंबर एन, है ना। एन का फैक्टर है, क्या चीज का फैक्टर है? एन का फैक्टर। फैक्टर मतलब जिस जिस से वो डिवाइड होता है। तो एफ एन क्या है? एन का फैक्टर है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर बोलेंगे, यहाँ पहला नंबर सवाल पूछा है आपसे कि भैया बताओ F16, F16 क्या होगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ होल नंबर 16, 16 का फैक्टर,
है ना, और 16 का फैक्टर क्या बोला यहाँ पर, क्या हो गया F16, जैसे Fn के बारे में बोला था कि n का फैक्टर का सेट है ना, ठीक है, तो F16 क्या होगा, 16 के फैक्टर का सेट है ना, तो 16 का फैक्टर कौन कौन होता है, देखो 16 का फैक्टर होता है, 16 किससे किससे भाग जाता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, ये हो गया 1 2 4 8 और 16। क्या बोला था यहाँ पर, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे बच्चों, आप लोग समझिए यहाँ पर क्या बोला था, Fn क्या है, सेट है किसका, फैक्टर ऑफ n, है ना, n नाम के होल नंबर का फैक्टर का सेट है, तो F16 क्या होगा, 16 के फैक्टर का सेट हो जाएगा, वहां निकाल दिया, 16 किससे किससे भाग जाता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, F40 है ना, F40 क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ होल नंबर, कौन सा, 40 का फैक्टर, तो 40 का फैक्टर कौन कौन होगा, 40 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से, 40 से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 20 से जाएगा, 40 से जाएगा, ये 40 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल इसी में क्या पूछा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल आपसे पूछा है F16 इंटरसेक्शन F40, है ना, F16 और F40 का इंटरसेक्शन पूछा है, तो देखो इंटरसेक्शन माने क्या होता है, कॉमन, है ना, तो देखो ना F16 कितना आया है, 1 2 4 8 और 16, ये F16 आया था, इंटरसेक्शन F40 कौन आया था, 1 2 4 5 8 10 और 20, ये F40 आ गया, ठीक है। अब दिनों का इंटरसेक्शन यानी क्या पूछ रहा है, कॉमन, है ना, ठीक है, कॉमन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया 1 2 और 8 हो गया, ठीक है। चौथा सवाल इसमें क्या पूछा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा इन दोनों का यूनियन पूछा है, F16 यूनियन F40, है ना, ठीक है, यूनियन में क्या करना है ना पूछा है जी, यूनियन, तो अब मिला देना है, पहले तो लिख लो 1 2 4 8 16, F16 हो गया, यूनियन 1 2 4 5 8 10 20, है ना। अब यूनाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 4 आएगा, ओ सॉरी यूनियन निकालना है ना, 5 भी आएगा, 1 2 4 हो गया, उसके 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, तो पहला इसका सॉल्व हो गया, F16 फैक्टर ऑफ 16, F40 फैक्टर ऑफ 40, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का यूनियन, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट हम लोग बताएंगे। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या बोला है, अब इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट पूछा है ना, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए F16 इंटरसेक्शन F40 बराबर fx होगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, 2 नंबर हम यहां बना दे रहे हैं, आप लोग को देख लीजिए, x का वैल्यू बताइए, ये किस वैल्यू के लिए F16 इंटरसेक्शन F40 बराबर fx होगा, मैंने x का क्या वैल्यू रखें कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। एक बात बताओ, fx, ठीक है, यही वाला लिख दिया हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग निकालें कि नहीं निकालें, F16 इज टू 1, ये F40 लिखा है कि निकाले, देखो यहाँ पर f इंटरसेक्शन F16, देखो आप लोग F16 इंटरसेक्शन F8 निकालें कि नहीं निकालें, बिल्कुल निकालें हैं, 1 to 8, F16 इंटरसेक्शन F40 1 to 8 निकाले हैं ना, देखो बिल्कुल निकालें, चलो देखो यहाँ पर निकाल के निकाले हम लोग, इसके जगह पर हम लोग 1 to 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये अभी हम लोग निकाले थे 1 to 8 है ना। अच्छा, अगर बुरा ना मानो तो Fn के बराबर में क्या बोला गया था,
n का फैक्टर, सेट ऐसा सेट ऑफ n फैक्टर ऑफ n, ये नहीं बोला गया था सेट ऑफ फैक्टर ऑफ n। तो ये किसका फैक्टर आपको लग रहा है? 1 to 8, 1 to 8 ही है, 1 to 8 है कि कुछ और है जी? थोड़ा देखना पड़ेगा, एक मिस्टेक है बच्चे लोग, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हमसे एक गलती हुआ यहाँ पे। 1 to 4 8 होना चाहिए, 4 भी तो है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 1 to 4 8 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ आना चाहिए था क्या, 1 to 4 और 8, है ना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। तो बोल रहा है कि x का क्या मान रखें कि F16 इंटरसेक्शन F40 बराबर Fx हो जाए। तो एक बात बताइए, हम लोग इसको लिख दिए सेम और इसका वैल्यू उतार दिए, है ना। Fx देखिए, तो ये किसका फैक्टर है? 8 किसका फैक्टर है? 8 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आपको फिर से एक बार बता दें कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि Fx बराबर F16 इंटरसेक्शन F40 है ना। तो x का वैल्यू निकालिए। तो Fx बराबर क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों ने देखा, ये हम लोग निकाल चुके हैं पिछले इसी का 1 में 1 to 4 8 आया, ठीक है। तो ये क्या, ये Fx बराबर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये किसका फैक्टर है? 8 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 to 4 8, है ना। तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं F8 लिख सकते, नहीं लिख सकते, x बराबर क्या हो गया 8, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में पूछा है कि Fn क्या है? n के फैक्टर का सेट, है ना। तो ये आपको किसका फैक्टर दिख रहा है? 8 का। तो हम इसको F8 नहीं लिख सकते हैं, F8 बराबर 8 के फैक्टर का सेट। तो इधर में x बराबर हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, ये भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, अगर नहीं ले पाए तो करेक्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा गलती था वहां पे। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको याद हो बच्चों कि मैंने लास्ट क्लास एक बात कहा था कि डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? हम आपको समझाए थे डिसजॉइंट। याद दिला दे आप लोगों को क्या पढ़ाए थे हम डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे मान के चलो ABC है और दूसरा है CD और E, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों में C क्या है? कॉमन है। डिसजॉइंट कब होता है? जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे रहता है ABC, है ना, और DEF, है ना, तो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट तब होता है जब दो सेट के बीच में कोई कॉमन ना हो। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि 1 2 3 4, अच्छा बोल रहा है, अच्छा उसके पहले ऊपर पढ़िए क्या करने बोला है। ऊपर में बोला है सो विद द प्रॉपर रीजन, है ना, रीजन के साथ बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले बताइए, ठीक है। कह रहा है कि 1 2 3 4 और 2 4 6 8 10, है ना, 1 2 3 4 और 2 4 6 8 10, है ना, ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। डिसजॉइंट कैसे है? क्योंकि दोनों में तो 2 और 4 दो मेंबर कॉमन है। डिसजॉइंट सेट वो होता है जब एक भी मेंबर कॉमन ना हो, है ना, ठीक है। और आप दूसरे शब्दों में कहिए कि डिसजॉइंट सेट के केस में अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो नल आएगा। दो डिसजॉइंट सेट का अगर आप क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं, तो वहां पर हमारा क्या आएगा? नल आएगा। तो यहां पर आप देख के चलो बच्चों, यहाँ क्या स्थिति है ना, कि दोनों सेट का में कॉमन है ना, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ये तो एक स्टेटमेंट ही फॉल्स है, डिसजॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अगर सर इसका रीजन कैसे बताएंगे, है ना, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ठीक है। अभी दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब होता है? जब इंटरसेक्शन निकालो और नल आ जाए, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, है ना, ठीक है। अच्छा, x सच एज x इज द इवन इंटीजर, है ना,
एक्स सच एज एक्स इज अ इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, डिसजॉइंट है। अब तुम ही बताओ, इवन इंटीजर और इंटीजर में देख के चलो, है ना, ठीक है, बिल्कुल डिसजॉइंट है। इवन में आया कौन, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, और 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तब क्या आ रहा है, इक्वल टू नल आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, नल। हाँ, तब ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, इसमें तो कॉमन हो जा रहा था। तीसरा बोल रहा है एक्स आई बाई एक्स इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होता है, जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। ऐसे में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। इस तरह से हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। इंटरसेक्शन है ना, एक्स इज द ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन आएगा भाई, ऑड नंबर आएगा आपका 1 3 5 7 9, इस तरह से आएगा। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाले भाई साहब, तो 3 तो कॉमन हो गया, 7 तो कॉमन हो गया, 5 तो कॉमन हो गया, है ना, ठीक है, तो 3 5 7 कॉमन हो गया, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट सेट कौन होता है, अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट होता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर वो नल आएगा तो हमारा क्या माना जाएगा, डिसजॉइंट सेट। लेकिन समस्या ये है, बोल रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ऊपर में ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इन दोनों में तो भैया 2 और 4 कॉमन हो गया, 2 और 4 कॉमन हो गया, तो नल तो आ नहीं रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब बोल रहा है इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना, इवन ऑड में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, ये नल आएगा, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर है और इधर में ऑड नंबर, तो प्राइम और ऑड दोनों में 3 5 7 तो प्राइम भी होता है और ऑड भी होता है, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, बहुत सारा ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और ऑड भी है ना, इसलिए इसको भी हम लोग डिसजॉइंट तो नहीं बोल सकते, इसलिए ये भी होगा क्या हमारा फॉल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल हमारे सामने जो है बच्चों, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, सी दिया है 3 4 5 6। देन प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन अंडर रूट बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी अंडर रूट और इंटरसेक्शन सी बराबर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम बनाना शुरू करते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। पहले क्या लेंगे, इधर LHS ले लेते हैं, इधर में हम लोग RHS ले लेंगे, और हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे कि दोनों बराबर है, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। LHS में क्या था बच्चों, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। आपको पता है कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, ए को रहने दीजिए, इंटरसेक्शन रहने दीजिए, ब्रैकेट में क्या है, बी और सी, तो बी लिखेंगे हम लोग क्या, 2 4 6 8, सी क्या लिखेंगे हम लोग, 3 4 5 6, ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन, अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों, अच्छा ए का वैल्यू अब पुट ही कर दो, अब क्या जरूरत है, अब तो सॉल्व ही करना है। ए का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाले तो कॉमन लिखेंगे, तो सर 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या किए, ए इंटरसेक्शन पहले लिखे और बी इंटरसेक्शन सी कर दिए ब्रैकेट के अंदर में, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सर 4 है, तो इधर से आंसर क्या आ गया, 4, है ना। फिर से आपको समझा दें, क्या किए हम लोग, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर में रूट था, तो हम लोग पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, अंदर रूट में कर दिए, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 6, और ए बैठा के कर दिया यहाँ पर, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा बच्चों, इधर RHS में देखते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या था, 2 4 6 8, बस इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है, 2 और 4 कॉमन है। इंटरसेक्शन सी का वैल्यू लिख दो, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, है ना। फिर क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ना, इधर भी 4 आया था, इधर भी 4 आया था, तो लिख देंगे हम लोग
LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फट से। बढ़िया बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि इफ ए बराबर PQR है, बी बराबर LM है, सी बराबर RL है ना, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, LHS RHS लेके फिर हम लोग प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर LHS, इधर LHS ले लेते हैं, इधर RHS ले लेंगे। चलिए क्या है हमारा, पहले LHS में है बच्चों A इंटरसेक्शन B C है ना, और B यूनियन C, और ये अंडर रूट है, ठीक है। A को रहने दो आप, इंटरसेक्शन B का क्या वैल्यू है LM, यूनियन C का क्या वैल्यू है RL, ठीक है। अच्छा, अब A का वैल्यू पुट कर दो तुम। A का वैल्यू क्या था PQR। अच्छा, इंटरसेक्शन लिख दिया। अब इन दोनों में क्या यूनियन करिए तो जरा से दोनों में, तो क्या हो जाएगा, L होगा, M होगा और R होगा, ठीक है, LM और R, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या है PQR है, इधर में LMR है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ R ही कॉलम कॉमन है। LHS हो गया। अगर हम RHS की ओर बढ़े तो RHS क्या था, A इंटरसेक्शन B एक ब्रैकेट में था, यूनियन A इंटरसेक्शन C दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। A का क्या वैल्यू है PQR, इंटरसेक्शन B का क्या वैल्यू है LM, यूनियन इधर में A का वैल्यू फिर PQR, और B का वैल्यू क्या, C का वैल्यू क्या है RL, ठीक है। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्ट, पहले इस ब्रैकेट की बात करें, इसमें क्या कॉमन है PQR और LM में है ना, ठीक है। PQR और LM में कोई कॉमन नहीं है तो इसको नल लिख दो। क्या लिख दो इसको, नल। यूनियन है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, PQR और RL में तो क्या कॉमन है, R कॉमन है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाओगे नल और इसको तो क्या आएगा, R ही आएगा, है ना। नल को थोड़े लिखा जाता है, नल तो जब नहीं रहता है, कुछ नहीं लिख रहे हो उसका मतलब नल होता है, तो यार हो गया। तो दोनों साइड तो बराबर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, अब आपको होमवर्क बनाना है। 1 नंबर आपको पहले दे दिए थे, 2 नंबर दे दिए थे, 3 नंबर दे दिए थे, 4 भी बन जाएगा, 5 भी हम लोग दिए थे, ठीक है। अच्छा, अच्छा 4 थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा दें। कुछ बच्चे 4 में फंस रहे होंगे, नहीं सॉरी 4 नहीं 5 में, तो 5 हम आप लोगों को हिंट कर देते हैं। 5 में क्या है, अच्छा छोड़िए हटाइए, क्लास जब होगा तब बताएंगे, नहीं तो अभी बच्चे आप लोगों के सामने ही समझाएंगे लाइव क्लास में। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन आ गया 6 नंबर है ना, जो 6 नंबर हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या है आइए हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको A माइनस बी निकालना है, हालांकि बता दिए हैं। तो A कितना है बच्चा लोग, A है आपका 2159, माइनस बी कितना है, बी है आपका, ओ सॉरी उल्टा लिख दिए, A है 1234 है ना, ठीक है, माइनस बी है आपका 2159 है ना, ठीक है, बिल्कुल है। अब ए में से बी घटाओगे, इसका मतलब क्या होता है, ए का वह मेंबर जो बी में नहीं है उसको लिखते हैं हम लोग। तो 1 यहाँ है नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ है नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है लिखेंगे यहाँ पर, और 4 नहीं है लिखेंगे, तो आंसर होगा 3 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज चीज आता है, वो भी हम आपको बता ही देते हैं ताकि ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म हो जाए, है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नई चीज हमारे सामने आई है
जिसका नाम है बच्चों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है ना, जिसको ओम से, ओम इस सिंबल को बोलते हैं यू से जनरली डिनोट किया जाता है। ऐसे कुछ और भी लिखा जा सकता है, एक्स भी लिखा जा सकता है, ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ओम या यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिससे सब मिलके बना है, जिसके अंडर में सब आता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, है ना। उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे एक बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन बोला ए डैश निकालो, क्या निकालने बोला, ए डैश, क्या निकालने बोला, ए डैश, है ना। ऊपर वाले साइन को ए डैश बोला जाता है, या कभी कभी इसको ए पे पावर -1 भी बोला जा सकता है, डैश ही रहने दो, डैश ही ठीक है। तो ए डैश निकालने का फॉर्मूला पता है क्या है, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू नाम से डिनोट किए, ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस सेट से मिलकर सभी सेट बना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे पूरा पृथ्वी किससे बना है, आकाश, पानी, मिट्टी, तो वो हो गया यूनिवर्सल, है ना, ठीक है। उसी तरह से तो अगर कभी कोई चीज का डैश निकालना होता है ना, जिसका भी डैश निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देता है। जैसे ए का डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, बी का डैश निकालना है तो यूनिवर्सल को ओम भी बोला जा सकता है, यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम, दूसरे तरीके से ओम से भी लिखा जाता है, ओम से माइनस कर दो, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश, है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल के क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो। बस यही तो नियम है, जिसका डैश निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि भाई साहब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन समझोगे, ये पहला तो आप लोग का बुक में मिस प्रिंटिंग है, ए नहीं पूछ रहा है, ये ए डैश पूछ रहा है। ओम दिया हुआ है और ए दिया है, आपसे ए डैश पूछ रहा है। ए डैश का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल सेट यानी ओम माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ओम का वैल्यू कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, माइनस ए कितना है, 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 और 7। अब माइनस करो, 1 यहाँ है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है लिखेंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है लिखेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे, 7। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, है ना। मतलब ए डैश निकालना है ना, तो ओम यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है, इसको भी 8 नंबर भी हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होगी जहां जहां हम समझा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बोला है बी डैश निकालना है ए में से, क्या निकालना है, बी डैश किस में से घटा के, ए में से, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको बी डैश इन ए निकालना है ना, तो क्या करना होगा, ए में से बी माइनस कर दो। जिसमें बोला इन, इन बोला, रिस्पेक्ट में बोला, उसमें से माइनस कर दो। बी डैश इन ए, तो बी डैश कैसे निकले, इन ए कैसे निकलेगा, ए में से माइनस कर दो। सी डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ए, है ना, तो कैसे निकलेगा ये हमारा, ए में से सी क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। जिसका डैश निकालना है दूसरा में से क्या करना होता है, माइनस, तो ए में से माइनस कर दिए, यहाँ पर सी में से माइनस कर दिए, ऐसे बन जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बुक का ये गलती है, ये एक्स जो है ना यूनिवर्सल सेट है, लिखना चाहिए था बुक को, यहाँ पर एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले ए यूनियन बी नॉर्मल निकाल लो, और जो ए यूनियन बी आया उसको एक्स में से माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, फिर एक्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ए डैश बी डैश निकालना है, ए डैश पहले निकालो, कैसे, एक्स माइनस ए डैश कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए, बी डैश कैसे निकालोगे, एक्स माइनस बी, है ना। तो और फिर हम लोग दोनों का यूनियन निकाल देंगे। तो ये गलती एक बुक में क्या किया है कि एक्स है तो एक्स को लिख देना चाहिए कि एक्स इज अ यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये एक्चुअल में यही है ना, ठीक है। बाकी कुछ नया नहीं है, बाकी सब आप लोग बना के आइए। मेरे हिसाब से तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, और इससे रिलेटेड डाउट नेक्स्ट क्लास करके हम लोग आगे क्लास अपना देखेंगे। चलिए ठीक है, होमवर्क आप लोग क्लिक कर लीजिए, अगर आप नहीं क्लिक किए हैं तो ये बना लेना है, और इसके बाद वाला ये बना लेना है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय।